हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु संख्या और संयोजकता। तो जो चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो भी पिछले वाला क्लास नहीं देखे हैं हमारे, वो जाके हमारे कमेंट बॉक्स में हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं संतोष सर आप सभी को एक नए क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु संख्या और उनकी संयोजकता। इसकी बहुत यूज़ है केमिस्ट्री में। किसी भी यौगिक को नामांकन करने से लेके पढ़ने तक हमको इसी से ज्ञान होता है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। तो जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई एक, जैसे हम शुरू करते हैं, आपको हाइड्रोजन से ही शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन तो ऐसे लिखा रहेगा, मान लीजिए। चलिए मैं फिर से इसको लिखता हूँ। हाइड्रोजन। अब इसका हम हाइड्रोजन लिख देगा। अब इसका हम क्या लिखेंगे, संकेत क्या होता है। तो संकेत यानी कि इंग्लिश वर्ड में हम एच से सूचित करते हैं इसको। क्या है संकेत इसका? एच संकेत है। संकेत क्या है इसका? एच है। और परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या क्या है? तो परमाणु संख्या हाइड्रोजन का कितना होता है? एक होता है। अब आ गई बारी किसकी? तो हम इसकी संयोजकता जानेंगे। संयोजकता। तो संयोजकता जानने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना जरूरी है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्लास ले चुके हैं। जो नहीं देखे हैं पिछले वाला क्लास देख लीजिएगा। ठीक है। तो संयोजकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अब संयोजकता होता क्या है? देखिए, संयोजकता होता है, इसको चलिए हम अगले पेज में लिखेंगे। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि संयोजकता क्या है। ठीक है। चलिए, संयोजकता जानने से पहले क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। अब समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के शॉर्टकट में हम लिखते हैं EC यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और परमाणु संख्या के शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं? Z। ठीक है। ओके। तो चलिए हम इसको समझते हैं बढ़िया से। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि संयोजकता होता क्या है। संयोजकता होता क्या है? ठीक है। तो सिंपल भाषा में बता दें कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है वह संयोजकता होता है। इसमें भी एक और अपवाद है, जिसको जितने अष्टक पूरा करने की ज़रूरत पड़ती है, अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको अष्टक पूरा करने में सहायता करता है, वही उसका संयोजकता होता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं संयोजकता। ऐसे लिखते हैं पूरा विधिवत से। किसी भी तत्व के
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है वह संयोजकता कहलाता है। इसी को इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं। देखिए इसका भी एक नियम है। ये जो नियम है ना, यह केवल धातु तक ही लागू होता है। यानी क्या धातु तक लागू होता है, मैं बता देता हूँ कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है वह संयोजकता कहलाता है। यह कहाँ तक उचित है, बढ़िया से मतलब कि यह लागू हो जाएगा तो यह धातु तक तो ठीक है, लेकिन किसी में अंतिम कक्षा में, अब एग्जाम्पल द्वारा समझ लेंगे। अब मान लीजिए एक और नोट लिख लेते हैं इसी में। देखिए नोट एक और, ये तो हो गया, धातु तक लागू हो गया, लेकिन एक और नोट है। देखिए नोट क्या है कि अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा करने की अष्टक पूरा करने की अष्टक पूरा करने की जरूरत इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। और कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो 5 उसका संयोजकता नहीं होगा। उसमें 8 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे और जितना उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहेंगे, संयोजकता कहते हैं। माने अष्टक पूरा करने में जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है वही उसका संयोजकता होता है। ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल द्वारा हम समझ लेंगे विधिवत से। ठीक है, इस नोट को दोनों ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया सोडियम। क्या लिया, सोडियम। अब सोडियम का संकेत क्या है, सोडियम हो गया ना, ये क्या होगा, परमाणु के नाम होगा। ठीक है, अब इसका संकेत क्या होगा, Na। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या क्या होगा, 11। ठीक है, अब हम इसका संयोजकता निकालेंगे। तो संयोजकता निकालने से पहले क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगला बार से शॉर्टकट लिखेंगे इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या होता है इसका, 2, 8 और 1। ठीक है, ओके। तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1। क्या बचे, 1 बचे। तो यानी सोडियम की संयोजकता कितना है, 1 है। संयोजकता 1 है। अब 1 है, ये प्लस है कि माइनस है, तो ध्यान से देखिएगा। अष्टक पूरा करने के बाद जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है, वह क्या हो जाता है, उसका संयोजकता होता है। और यह क्या में होगा, प्लस में होगा। क्या में होगा, प्लस में होगा। ठीक है ना, ये प्लस में होगा। यानी कि कभी भी सोडियम लिखा जाएगा तो Na प्लस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, Na प्लस। प्लस क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि देखिए इसके पास अष्टक यहाँ पूरा हो जा रहा है और कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, 1। तो मैं बता दूँ आपको कि 1, 2, 3 जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको आदमी क्या करता है, त्याग कर देता है।
कर देता है, दूसरे को दे देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन किसी भी यौगिक को बनाने में देता है, वह क्या हो जाता है, उसका संयोजकता होता है। ठीक है, और वो किस में रहेगा, धनात्मक में रहेगा, यानी कि यहाँ क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, अब इसी में एक माइनस वाला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चलिए, माइनस वाला एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, माइनस वाला एग्जाम्पल की एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्लोरीन ले लिए, तो इसका संकेत क्या होगा, Cl। ठीक है, परमाणु संख्या यानी Z बराबर कितना होगा, 17। इसी निकाल दीजिए, इसी को क्या कहेंगे, तो 2, 8 और 7। अब देखिए यहाँ पर 7 हो गया, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन पड़ेगी ज़रूरत, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो यही 1 इलेक्ट्रॉन ही इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। मैंने जैसे यहाँ पढ़ा था, देखिए यहाँ पढ़ा था कि अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा करने की जरूरत इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता कहते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब इसको अष्टक पूरा करना है, तो अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ तो ऑलरेडी 7 है। कितना ज़रूरत है इसको, 1 ज़रूरत है। हाँ, तो अब इसको ज़रूरत है, यानी कि किसी से लेगा, किसी से क्या करेगा, लेगा, यानी इसका संयोजकता क्या होगा, संयोजकता तो 1 होगा, लेकिन अब इसको जब लिखा जाएगा तो Cl माइनस हो जाए। क्यों, क्योंकि यह दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है ना, ओके। तो हम देखिए अब क्या पढ़े हम, ध्यान से देखिए, सोडियम का भी संयोजकता 1 होता है। सोडियम का भी संयोजकता क्या होता है, 1 होता है, लेकिन 1 में होता है, धनात्मक में होता है। क्या होता है, धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है ना, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और लेकिन यहीं देखिए, क्लोरीन का भी संयोजकता क्या होता है, 1 होता है, लेकिन इस किस में, माइनस में होता है। क्यों, कि यह इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यह इलेक्ट्रॉन 1 एक्स्ट्रा है तो इसको दे रहा है। ठीक है, ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सभी को। ठीक है, ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए, अब यही कारण है। अब जैसे मान लीजिए हमारा सोडियम यौगिक आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब ध्यान से देखिए, सोडियम क्लोराइड लिख देगा, आपसे कहेगा कि इसको हम कैसे यौगिक के रूप में क्यों सोडियम क्लोराइड ही कहते हैं, क्यों, ध्यान से देखिएगा। और जैसे सोडियम, तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na, और क्लोरीन, क्लोराइड माने क्लोरीन, उसमें जब 2 यौगिक आपस में मिलते हैं तो आइड आ जाता है, Cl। अब ध्यान से देखिए, इसका संयोजकता कितना होता है, 1। इसका भी संयोजकता क्या होता है, 1। ठीक है ना, 1 होता है। तो जब दोनों का अनुपात 1-1 बराबर होता है, देखिए क्या होता है, कभी आगे पीछे होगा ना, क्रॉस ऐसे करा देते हैं। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, NaCl, तो सोडियम पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस। ठीक है, और दोनों का अब ये क्या है, ये एक तरह से क्या है, उदासीन हो गया। क्या हो गया, उदासीन हो गए। यौगिक क्या होते हैं, जो भी यौगिक बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि उसका धन और ऋण आयन दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम यौगिक को लिखना सीखेंगे जब हम पूरी तरह से परमाणु के संकेत और उसका नाम और उसका संयोजकता जान जाएंगे तो। ठीक है, चलिए हम इसको तो अभी पेंडिंग में ही रखते हैं, जब हम वो सीख जाएंगे तो इसको हम कैसे जा होगा और बहुत बढ़िया से। अब H2O ही क्यों हुआ, इसको सारा चीज़ हम विधिवत से समझाएंगे। चलिए पहले अभी हम सीखते हैं संयोजकता। चलिए अब हमने क्या लिया था, पहला हाइड्रोजन, अब दूसरा हम लेते हैं हीलियम। ठीक है, अब हीलियम, हाँ समझना जरूरी है। हीलियम, और इसका संकेत क्या होता है, He।
ई होता है। और इसका जेड बराबर कितना होता है 2। अब इसका इसी निकालेंगे तो इसका क्या आएगा 2। अब कोई कहेगा कि हीलियम की संयोजकता बताओ, हीलियम की संयोजकता बताओ, तो हीलियम की संयोजकता क्या होता है 0। क्यों होता है? क्योंकि इसका कक्षा पूरी तरह से क्या है भरा हुआ है, इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना है ना इसको कोई ज़रूरत है, इसलिए इसका संयोजकता 0 होगा ऐसे। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, इसलिए कहते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैस या न्यूट्रल गैस, ठीक है ना। हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है, इसलिए इसको वर्ग कितने में रखा गया है? वर्ग 18 में रखा गया है। वर्ग 18 में जितने भी तत्व रखेंगे है ना, तो उनका सभी संयोजकता क्या होता है 0 होता है और किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं और एक अक्रिय गैस होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। ओके, अब हम एक लेते हैं तीसरा, लिथियम। इसका संकेत क्या होता है Li, क्या होता है Li। ओके, और इसका जेड बराबर क्या होता है 3। लिथियम क्या होता है 3। ओके, अब हम इसका Ec निकालेंगे, Ec निकालेंगे। Ec इसका क्या होगा 2 और 1 आएगा। ठीक है, अब इसका हम संयोजकता Eg से लिख देंगे। क्योंकि यह 2 से ज़्यादा हो गया। संयोजकता इसका लिथियम का क्या होगा 1, संयोजकता लिथियम का 1 हो जाएगा। ओके, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो संयोजकता ज्ञात करने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो नहीं पढ़े हैं हमारे पिछले वाले क्लास में सर्च करके पढ़ लीजिएगा, एकदम विधिवत तरीका से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया गया है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, कोई भी बताइए। ऐसा नहीं है कि लाइन बाई लाइन ही चल रहे हैं, कोई भी आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको ले लेते हैं अभी ये नाइट्रोजन ले लें, ऑक्सीजन, चलिए ठीक है ऑक्सीजन। चलिए पहले नाइट्रोजन ही ले लीजिए, नाइट्रोजन इसका संकेत क्या होता है N होता है। परमाणु संख्या कितना होता है 7, परमाणु संख्या कितना होता है 7। अब देखिए इसका हम अगर निकालते हैं Ec, ध्यान से देखिएगा 2 और 5। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, तो इसका संयोजकता क्या होगा। एक तरह से अगर हम 8 तक पूरा करना है, 8 पूरा करना है तो कितने जरूरत पड़ती है 3 पड़ेगी। ठीक है, और एक क्या है 5 है, तो ये इसका संयोजकता देखिए क्या होता है 3 और 5। ये एक अपवाद है, क्या है ये अपवाद है। कभी कभी क्या होता है ना कि नाइट्रोजन उसको अपना 5 इलेक्ट्रॉन को भी साझा कराया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके अपवाद भी हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर नाइट्रोजन का संयोजकता पूछेगा तो हमारे नियमानुसार 3 तो सही है, लेकिन कहीं कहीं किसका प्रयोग कर देता है 5 का भी कर देता है। तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होता है 3 और 5 दोनों होता है। ओके, ठीक है। ओके, अब ऑक्सीजन का निकालते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ऑक्सीजन है ना बहुत जगह मिलेगा। तो ऑक्सीजन का क्या होगा O, संकेत क्या होगा O। ठीक है, और परमाणु संख्या कितना होगा 8, और इसी निकालेंगे तो 2 और 6 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी 2 ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है ना, दे नहीं रहा है, इसको लेना है, यानी कि संयोजकता इसका तो 2 होगा ही। संयोजकता कितना होगा -2। 2 माइनस लिखने का 2 नहीं लिखेंगे, माइनस छोड़ दीजिए, 2 ही लिखिए। लेकिन ये कभी भी कहीं लिखा जाएगा ना वो 2 माइनस लिखा जाएगा ऐसे। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे हम, अब वो सही O2 माइनस लिखेंगे। अब यही क्या हो जाएगा, इसी को कह देते हैं यहाँ ऑक्सीजन है, लेकिन ये इस रूप में लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये
ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये कैसे ऑक्साइड होता है मैं इसको भी विधिवत तरीका से बताऊंगा। पहले हम अभी क्या सीखना है मुझे, संकेत, परमाणु संख्या और उसकी संयोजकता। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी कोई सा भी एक एग्जांपल बताइए जो आपको ऐसा लग रहा है। जैसे हम फ्लोरीन लेते हैं, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन होता है, इसका संकेत क्या होता है बताइए, बताओ बताओ बताओ। फ्लोरीन का संकेत क्या होता है, Fe। क्या होता है, Fe। तो अगला हम एग्जांपल लेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन इसका होता है F। क्या होता है, F। ठीक है। अब इसका हम परमाणु संख्या जानते हैं कितना होता है, 9। इसी निकालिए 2 और 7। ठीक है, 2 और क्या होता है, 7 होता है। ओके, अब हम इसका अगर हम निकालते हैं संयोजकता, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका संयोजकता क्या होगा। इसको कितना पूरा करना है, 8 तक पूरा करना है। तो 8 तक पूरा करने के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 1 और ज़रूरत पड़ेगी ना। यानी कि ये 8 में से क्या करेगा, 1 घटा रहा है। इसको ज़रूरत कितनी पड़ेगी, 1। यानी कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए और कितना चाहिए, 1 चाहिए। यानी किसी से ये लेगा, यानी कि यह इसको 1 संयोजकता क्या होगा, 1 होगा। और इसको लिखेंगे कैसे हम, F माइनस के रूप में। तो इसको क्या कहेंगे हम, फ्लोराइड। ठीक है, ओके। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई सा भी जो आपको लग रहा है। हम मैग्नीशियम ले लें क्या, चलिए ठीक है, मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम। अच्छा, कार्बन छूट रहा है, ठीक है ले लेते हैं। मैग्नीशियम को Mg, जेड बराबर क्या होता है, 12। ठीक है, अब इसी निकालेंगे हम, इसी। इसका क्या होगा, 2, 8 और 2, इन 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 6 तो ये लेगा नहीं किसी से, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए इसको 6 की जरूरत है। तो 2 को क्या करेगा, ये दान दे देगा। क्या करेगा, दान करेगा यानी किसी को देगा। ठीक है, डोनेट करता है। इसकी संयोजकता तो होगा 2, लेकिन इसको मैग्नीशियम को इसे लिखेंगे Mg2+। ठीक है ना, ओके। चलिए गाइस, ठीक है। तो आज अच्छा क्लोरीन कार्बन वाला बता देते हैं। ठीक है, चलिए आज कार्बन को भी ख़त्म कर ही देते हैं। फिर मैं कल एकदम विधिवत एक लाइन बाई लाइन ले आऊँगा। आज तो समझाया हूँ और बढ़िया से समझाऊँगा। चलिए हम लाते हैं कार्बन। ठीक है भाई, कार्बन इसका संकेत क्या होता है, C। परमाणु संख्या क्या होता है, 6। इसी निकालिए तो 2 और 4, 2 और क्या होगा, 4। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ती है बताइए, इसको 4 पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 4। ठीक है ना। इसके देखिए एक नोट में लिख दिए, जिसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, अगर अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको कहते हैं हम उपधातु। लेकिन कार्बन का है, एक अधातु है। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे हम, ये कार्बन क्या है, एक अधातु है, लेकिन जिसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन को छोड़कर, किसको छोड़कर, कार्बन को छोड़कर जितने भी जिसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो उपधातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उपधातु। लेकिन कार्बन क्या है,
कार्बन क्या है बताइए सभी? कार्बन है अधातु, ये इसको क्या कहें? कार्बन को अधातु कहते हैं, ठीक है ना। किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसको जो हम लोग लिख रहे हैं ना, इसको और हम विधिवत तरीक़ा से ही अगला क्लास में आपको बताऊंगा। आज केवल डेमो टाइप को मतलब बताया गया है कि हाँ, परमाणु संख्या, परमाणु का नाम, संकेत और संयोजकता क्या होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, बहुत काम की चीज़ है। इसी से पता चल जाता है कौन धातु है, कौन अधातु है, ठीक है। तो इसको भी हम कल विधिवत तरीक़ा से बताएंगे आपको, ठीक है। कल क्लास जो होने वाला है ना, बहुत ही उपयोगी क्लास होने वाला है। आपको केमिस्ट्री को बोलना, केमिस्ट्री में किसी तत्व का नामकरण करना, किसी यौगिक को पढ़ना, बहुत ही ज़रूरी क्लास होगा कल, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है सभी कल क्लास में आएंगे और ये जो बताया गया है वो समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसको दोबारा से एक बार रिपीट तो करूँगा, ठीक है गाइस। ओके, जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।